अस्सलाम वालेकुम। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये मसला आ रहा था कि किस तरह से जो है वो हमने असाइनमेंट को क्लोन करना है। तो सबसे पहले आप अपनी जीमेल में साइन इन करेंगे। जीमेल में साइन इन करने के बाद आपको ये जो निशान नजर आ रहा है गूगल एप्स, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लासरूम पे क्लिक करेंगे, या आप डायरेक्ट classroom.google.com भी कर सकते हैं, उससे भी क्लासरूम ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने ये जो आपका क्लासरूम है उसमें ये टैब्स नजर आ रहे हैं। स्ट्रीम का टैब है, इसी तरह ये क्लासरूम का टैब है और पीपल का टैब है ग्रेड्स का। तो स्ट्रीम में जितनी भी आपकी नोटिफिकेशन होंगी, जो अनाउंसमेंट्स होंगी, स्ट्रीम में आपको शो हो रही होंगी। इसी तरह क्लास वर्क में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मटेरियल का एक सेक्शन है, इसी तरह एक असाइनमेंट का सेक्शन है, एक लैब्स का सेक्शन है। जो जो भी लैब्स आपकी पोस्ट होंगी वो लैब के सेक्शन में आपको मिलेंगी, और इसी तरह असाइनमेंट्स जो होंगी वो असाइनमेंट के सेक्शन में होंगी। तो ये मटेरियल में फिलहाल के लिए अभी गेटिंग स्टार्ट में मैंने सॉफ्टवेयर को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं उसकी गाइड दी हुई है। सिमिलरली लेक्चर एंड अदर मटेरियल्स में एक गूगल ड्राइव का फोल्डर है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी लेक्चर्स, असाइनमेंट्स, क्विजेस, एटीसी जितने भी रिलेटेड है इस कोर्स से, तो सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। इसी तरह ये मार्किंग क्राइटेरिया, ये भी आप देख सकते हैं। ये मटेरियल सेक्शन है, इसमें मटेरियल्स होंगे, और इस तरह ये कॉन्टेक्ट अस है, इसमें जो है वो हमारी जो टीचिंग टीम के जो ईमेल एड्रेसेस हैं यहाँ पर लिखे हैं, आप जो है वो ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा असाइनमेंट को किस तरह से क्लोन करना है, तो आप असाइनमेंट वन अभी तक पोस्ट हुई है तो असाइनमेंट वन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर एक लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे गिटहब का साइन इन मांग रहे हैं। तो गिटहब का जो भी आपने अकाउंट बनाया था, क्रिएट अकाउंट किया था, तो उसमें जो भी आपने यूजर नेम और पासवर्ड दिया था वो लिखना है यहाँ पर। अभी के लिए मैंने अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस यूज किया है, तो आपने अपना जो एकेडमिक्स की तरफ से आपको मिला है ईमेल एड्रेस वो यूज करना है। इसके बाद आपको इस तरह से ये स्क्रीन नजर आएगी जिसमें एक्सेप्ट दिस असाइनमेंट का बटन आ रहा होगा, ये वाला। तो इस पे आपने क्लिक करना है, और ये लिखा हुआ है रिफ्रेश दिस पेज टू सी द अपडेट्स। आपने यहाँ से ये रिफ्रेश करना है पेज को। उसके बाद आपका जो है एक लिंक जनरेट हो जाएगा। बेसिकली सर्वर में आपकी कॉपी वहां पर क्रिएट हो जाएगी रेपोजिटरी की। तो इसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे और जो भी हमारी असाइनमेंट है उसकी फाइल्स यहाँ पर शो हो रही होंगी। अब इसको जो है वो अपने लोकल सिस्टम में लेकर आना है आपने, ताकि आप उस असाइनमेंट पे काम कर सकें। तो उसके लिए आप यहाँ कोड पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप इस तरह भी कर सकते हैं। और सेकंडली आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं गिटहब डेस्कटॉप को, गिटहब डेस्कटॉप। तो ये गिटहब डेस्कटॉप ओपन हो गया है। यहाँ से आप फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, और यहाँ से चेक करेंगे कि आपका लॉगिन हुआ है या नहीं हुआ। तो अभी मेरा लॉगिन जो है वो जिस ईमेल से मैं अभी साइन इन हुआ था उस ईमेल से नहीं हुआ। तो इसको मैं साइन आउट कर दूंगा, साइन इन दोबारा से करूंगा। तो यहाँ से मैं एथोराइज डेस्कटॉप पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं ओपन गिटहब डेस्कटॉप एप्लीकेशन करूंगा, और मैं फाइल में जाऊंगा, वेरीफाई करूंगा कि मैं साइन इन हो चुका हूँ या नहीं हुआ, या इधर मैं साइन इन हो चुका हूँ। इसके बाद मैं इसको क्लोज करूंगा और यहाँ से इस पे क्लिक करूंगा, और ऐड पे क्लिक करूंगा, और क्लोन पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर जो मेरी रेपोज आ रही होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। अभी के लिए मेरी ये कुछ पब्लिक आ रही है, इसके अलावा जो मेरी आज की असाइनमेंट की थी वो ये वाली।
आईटीयू लाहौर सीएफपी ऑर्गेनाइजेशन में जो मेरी असाइनमेंट की, जो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये असाइनमेंट का जो लिंक जनरेट हुआ था, वो क्या था, वो ये था। तो इसको आपने वेरीफाई कर लेना है कि यही लिंक यहाँ पर गिटहब डेस्कटॉप पे भी आ रहा है, ऐसे ही है, बिल्कुल सेम है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका लोकल पाथ है या आपके सिस्टम का पाथ है कि यहाँ पर आपकी रेपो जो है वो डाउनलोड होगी। तो आप चेंज भी कर सकते हैं इसको। तो अभी के लिए मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, इसको क्लोन कर रहा हूँ। जैसे ये क्लोन कर होगा तो ये आपके लोकल सिस्टम में सर्वर से कॉपी जो है वो आपके लोकल सिस्टम में ले आएगा। अब उस कॉपी को देखने के लिए आपने इस शो इन एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ये मेरी असाइनमेंट आ गई। अब अभी के लिए इस असाइनमेंट में हमने आपको सी प्लस प्लस का कोड दिया हुआ है जो ऑलरेडी चलेगा, जो आपसे वर्ड प्रॉब्लम्स के ऑप्शंस मांगेगा, आपने वो देने हैं और उसके बाद वो आपके आंसर सेव हो जाएंगे और वो फिर आप सबमिट करवाएंगे। तो बेसिकली गिट, इसमें गिट का फोल्डर भी होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जिसमें आपकी हिस्ट्री जो है वो क्रिएट हो रही होती है। तो वो मैं वो हाइड होता है, तो उसको अनहाइड करने के लिए मैं जो है वो ये हिडन आइटम्स को डिस्प्ले कर देता हूँ। तो ये फोल्डर होता है, ये जो है आपकी हिस्ट्री को मेंटेन कर रहा होता है। तो ये बेसिकली आपका इससे कोई यूज नहीं होता, तो इसलिए ये हाइड होता है। तो अभी के लिए जो कोड हमने दिया हुआ है आपको, इसमें एक वर्ड डॉक्यूमेंट होगा, ये वर्ड डॉक्यूमेंट असाइनमेंट नंबर 1 के नाम से आपने इसको ओपन करना है। इसमें आपके असाइनमेंट गिवन है, ये आपके असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं। अभी के लिए ये क्वेश्चन जो है वो हमने जो है वो सी प्लस प्लस कोड जो आपको दिया, जो दिया हुआ है उसमें जो है आपने इसको सॉल्व करना है। तो आपने इस नेम में अपना नाम लिख देना है और रोल नंबर पर अपना नाम, यहाँ पर रोल नंबर में या अपना रोल नंबर लिख देना है और असाइनमेंट में अपना नेम लिख देना है। इसके बाद इसको क्लोज कर देना है। और यहाँ पर अब हमने इसको इसमें आपको एक कोड दिया हुआ है जो आपने चलाना है। तो आप यहाँ से सर्च करेंगे सिग्विन, CY। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके सी प्लस प्लस के कोड को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपने यहाँ पे लिखना CD और स्पेस, और इसके बाद यहाँ से ये जो फोल्डर है, जिस फोल्डर के अंदर आप मौजूद हैं, इस फोल्डर को यहाँ से ड्रैग करना है और यहाँ पर इस स्पेस के अंदर कहीं भी ड्रॉप कर दें और इसके बाद एंटर प्रेस कर दें। तो अब करंटली ये सीक्वेंस जो है वो आपके फोल्डर के अंदर आ चुका है। तो अब हमने वो कोड चलाना है जो मैंने आपको दिया हुआ है असाइनमेंट में। तो आपने लिखना है मेक स्पेस और ये RUN रन। तो मेक रन, जब भी सी प्लस प्लस का कोड चलाना होगा तो हमने हमेशा यही कमांड इस्तेमाल करनी होगी। तो मैं इसको प्रेस कर दूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा। और इस मीन वाइल हम ये देख लेते हैं कि गिटहब जो है वो आपकी चेंजेस की हिस्ट्री क्रिएट कर रहा होता है। तो अभी नो चेंज, जीरो चेंज फाइल आ रहा है, ठीक है। तो अभी आपसे ऑप्शंस मांग रहा है, मैं इसको जवाब देता हूँ रैंडमली। ये ABCDE के अलावा आप जो है कोई भी जवाब आप, फॉर एग्जांपल मैं इसको जे जवाब देता हूँ तो वो आपसे कहेगा कि ABCDE में से ही दें और कैप्स लॉक में दें, यानी बड़ी ABC। तो मैं ए लिखूंगा इसमें। मैंने इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद मेरी एक आंसर की फाइल क्रिएट हो जाएगी, उसमें मेरे आंसर सेव हो जाएंगे। और आपने जो है गिटहब में जाना है और देखना है गिटहब आपको बता रहा है कि दो चेंजेस आए हैं। वो चेंजेस क्या आए हैं इस रेपो के अंदर, इस रेपो के अंदर दो चेंजेस आए हैं। वो क्या आए हैं, एक answers.txt की फाइल आ गई है और एक ये फाइल आई है r.out, ठीक है। और ये फर्दर उस जो है फाइल के अंदर जो चेंजेस है वो भी बता रहा हूँ। तो अब आपने इसके बाद इसको कॉमेट का नाम, ये चेंज है, इस चेंजेस को एक नाम देना होता है। जो मल्टीपल चेंजेस हैं उसको एक कंबाइंड नाम देना होता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, अभी तक मैंने जो है वो अटेम्प्ट की असाइनमेंट, तो मैं लिख दूंगा असाइनमेंट, असाइनमेंट 1 अटेम्प्टेड। असाइनमेंट 1 अटेम्प्टेड लिख दिया मैंने, ये कॉमेट का नाम लिखा है और इसके बाद कॉमेट टू मेन करूंगा। तो ये बेसिकली क्या करेगा, इस गिट की रेपो में जो हिस्ट्री क्रिएट हो रही है यहाँ पर क्रिएट कर देगा। लेकिन ये अभी सर्वर पर क्रिएट नहीं हुई, सर्वर पर ये हिस्ट्री क्रिएट नहीं हुई। सर्वर में मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ जब, तो यहाँ पर वो आंसर्स की फाइल अभी तक नहीं आई, जब तक मैं इसको पुश नहीं करूंगा। तो मैं जब यहाँ से इसको पुश करूंगा,
जब ये अब ये पुश हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं इसको जब रिफ्रेश करूंगा तो जो आपने कमिट वहां से दिया था असाइनमेंट वन अटेम्प्टेड के नाम से, ये यहाँ पर एक ये आर डॉट आउट की फाइल थी और एक ये आंसर्स डॉट टीएक्सटी की फाइल थी, ये यहाँ पर आ गई है। इस तरह से आपकी जो असाइनमेंट्स जो है वो सबमिट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। और अगर आपकी ये पुश करने पर कोई ऑप्शन आ रहा है कि आपके पास राइट्स नहीं है, उसका मतलब ये है कि आप डेडलाइन के बाद जो है वो अपनी असाइनमेंट को सबमिट करना चाह रहे हैं, तो वो हम कट ऑफ होता है, जो डेडलाइन होती है उसके बाद अगर आप ट्राई करेंगे तो वो नहीं होगा, बिल्कुल भी सबमिट कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आपने डेडलाइन का ख्याल रखना है। होपफुली आपको ये रैपो को किस तरह से क्लोन करना है, आपने अपने सिस्टम में किस तरह से लेकर आना है, उस पर किस तरह से असाइनमेंट को सॉल्व करना है, आपने सॉल्व करने के बाद किस तरह से इसको पुश करना है कॉमेंट का नाम देकर, ये आपको प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। ये ऑलरेडी मैंने लैब में भी आपको प्रैक्टिस करवाया है, और ये थ्रू आउट द सेमेस्टर यही प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। स्लाइटली चेंजेस होंगी, लेकिन मेन प्रोसेस यही होगा कि आपने रैपो को लॉन्च किया, असाइनमेंट जो सॉल्व करने का जो तरीकाकार होगा वो स्लाइटली चेंज होगा। बाकी जो है वो आपने जो है वो पुश करना, लॉन्च करना, कमिट करना, ये सारे सारे थ्रू आउट द सेमेस्टर हर असाइनमेंट में सेम प्रोसीजर होगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।